ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रायपुर में हुई अखिल भारतीय समन्वय बैठक में स्थानीय उत्पादों और जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ ही भारतीय विद्यापीठों में हिंदुत्व संबंधी पाठ्यक्रम तैयार करने और अदालती कामकाज में भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने पर हुई चर्चा। कोरबा जिले में आज सुबह हुए एक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। प्रदेश के 14 शहरों में इसी साल सरकारी तौर पर पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी जांच की सुविधा आधी दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। और आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तर छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की संभावना। दुर्ग जिले में लगातार बारिश से मेहमरा एनीकट में 3 फीट ऊपर से बह रहा है पानी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रही अखिल भारतीय समन्वय बैठक आज संपन्न हो गई। 3 दिवसीय इस बैठक के अंतिम दिन मीडिया से चर्चा करते हुए संघ के सह सरकार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित 36 संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों की इस बैठक में मुख्य रूप से इस बात पर चर्चा हुई कि ब्रांडेड के बजाय स्थानीय उत्पादों को किस तरह से प्रोत्साहन दिया जाए। इसके अलावा सकल घरेलू उत्पाद के स्थान पर रोजगार केंद्रित समावेशी नया आर्थिक भारत इंडेक्स तैयार करने, जैविक खेती को बढ़ावा देने, कृषि शिक्षा में परिवर्तन करने के साथ ही भारतीय विद्यापीठों में हिंदुत्व से संबंधित पाठ्यक्रम तैयार करने पर भी बैठक के दौरान चर्चा की गई। इसके साथ ही न्यायालयों में भारतीय भाषाओं में कामकाज को बढ़ावा देने और अदालत के फैसले भारतीय भाषाओं में हो, इस दिशा में भी कार्य करने पर चर्चा की गई। डॉक्टर वैद्य ने बताया कि आने वाले दिनों में सभी संगठन इस दिशा में कार्य करेंगे कि भौतिक आर्थिक विकास के साथ ही भारत के स्वत्व को कैसे आगे बढ़ाया जाए। स्वाधीनता, स्वतंत्रता, स्वदेशी स्वावलंबन में एक शब्द कॉमन है, वो भारत का स्व है। ये भारत का स्वत्व है, यही सारे भारत को आपस में जोड़ता है। तो सबको एक साथ जोड़ने वाला जो भारत का स्व है, ये स्व कैसे प्रकट होगा उस पर भी चर्चा यहाँ पर हुई। भारत का भौतिक आर्थिक विकास के साथ साथ भारत का स्वत्व भी साथ चले, इसके लिए प्रत्येक क्षेत्र क्या क्या करेगा, इस पर यहाँ पर चर्चा हुई है। आगे लोग काम करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित एक सवाल के जवाब में डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने कहा कि यदि प्रेम के बजाय नफरत को आधार बनाकर जोड़ने का प्रयास करेंगे तो वह सिर्फ एक राजनीतिक नौटंकी ही साबित होगा। भारत को जोड़ने का काम कोई भी करेगा तो अच्छी बात है, लेकिन जोड़ेंगे किससे? तिरस्कार से या प्रेम से? हमारे कॉमन साझी बात क्या है? तो इस आध्यात्मिकता के भारत की पहचान, इस आध्यात्म के आधार पर भारत की पहचान को ही वास्तव में दुनिया में हिंदुत्व कहते हैं, जो हिंदुत्व रिलीजन नहीं। तो इसलिए सही में भारत को जोड़ने वाला तत्व क्या है, उसको पहचान लेकर अगर कोई भी जोड़ने का प्रयत्न करता है तो उसका स्वागत है। बाकी तिरस्कार, हेट्रेड के आधार पर जोड़ने का प्रयत्न करेंगे, थोड़ी पॉलिटिकल गिमिक जैसा लगेगा, लेकिन उसको भारत जुड़ेगा ऐसा नहीं है। जो बड़ी मात्रा में लोग अभी इस हिंदुत्व के विचार के साथ जुड़ रहे हैं, ऐसा हमारा अनुभव है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक बीते 10 सितंबर से शुरू हुई थी। इसमें संघ के सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले के साथ ही संघ के 5 सह सरकार्यवाह और संघ से प्रेरित 36 संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों ने भाग लिया। कोरबा जिले में आज सुबह हुए एक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार ये हादसा बांगो थाना क्षेत्र के मरई घाट के पास हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 पर रायपुर से सीतापुर की ओर जा रही एक यात्री बस मरई के पास सड़क किनारे खड़ी ट्रेलर से जा टकराई। बस की रफ्तार इतनी तेज थी कि ट्रेलर से टकराते ही मौके पर 7 लोगों की मौत हो गई। इनमें 4 पुरुष, 2 महिला और एक बच्चा शामिल है। हादसे में गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को कोरबा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस हादसे में 7 लोगों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने इस घटना में मृत लोगों के परिवारजनों को जरूरी सहायता उपलब्ध कराने और घायलों के बेहतर उपचार की व्यवस्था करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं।
इधर दुर्ग जिले के भिलाई में सेंट्रल एवेन्यू रोड पर बीती रात गणपति विसर्जन के दौरान हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार गणेश उत्सव समिति के सदस्य विसर्जन के लिए शिवनाथ नदी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने पीछे से ट्रेलर को ठोकर मार दिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं मनेन्द्रगढ़ में अलग अलग सड़क हादसों में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रदेश की नई कार्यकारिणी की घोषणा की है। इसमें 8 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। श्री साव ने मीडिया टीम में भी बदलाव किया है। अब मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर होंगे। वहीं 3 नए प्रवक्ता बनाए गए हैं। इन्हें मिलाकर कुल 12 लोग भाजपा की गतिविधियों की जानकारी मीडिया को देंगे। इसके साथ ही भाजपा के विभिन्न मोर्चा के अध्यक्ष भी बदले गए हैं। वहीं 4 नेताओं को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। साथ ही रवि भगत को भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इस बीच आज भाजपा के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रदेश कार्यालय प्रभारी नरेश गुप्ता, सह प्रभारी रजनीश शुक्ला और कोषाध्यक्ष नंदन जैन ने पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और प्रदेश महामंत्री पवन साय मौजूद थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश के 14 शहरों में इसी साल सरकारी तौर पर पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी जांच की सुविधा आधी दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए स्मार्ट लैब तैयार किए जा रहे हैं। इनमें रायपुर, बीरगांव, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, भिलाई, रिसाली, चरौदा, जगदलपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, अंबिकापुर और चिरमिरी शामिल हैं। अक्टूबर माह से शुरू होने वाले इन पैथोलॉजी लैब के जरिए करीब 59 लाख से अधिक लोगों को एक्सरे, सीटी स्कैन, MRI और पैथोलॉजी जांच की सुविधा मिल सकेगी। दूसरे चरण में प्रदेश की 43 नगर पालिकाओं और उसके बाद 113 नगर पंचायतों में स्मार्ट लैब खोले जाएंगे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायगढ़ जिले के ग्राम राजपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस मौके पर श्री बघेल ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राजपुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने, बसंतपुर और घटगांव में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के साथ ही अनेक घोषणाएं की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने लैलूंगा पहुंचकर वहां रोड शो किया। इस बीच मुख्यमंत्री के रायगढ़ जिले के दौरे के दौरान उन्हें काला झंडा दिखाने की कोशिश कर रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनियुक्त अध्यक्ष रवि भगत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रभारी और प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार ने पंजीकृत किसानों को धान बेचने के बाद अंतर की राशि का भुगतान अब तक नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पंजीकृत किसानों के खाते में राजीव गांधी न्याय योजना के तहत अंतर की राशि की 2 किश्तें नहीं दी गई हैं। इस तरह किसानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुपस्थित होने के कारण छत्तीसगढ़ के नागरिक आपूर्ति निगम घोटाला मामले में आज होने वाली सुनवाई 1 सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दी गई है। अब अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने IAS डॉक्टर आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा से पूछताछ करने के लिए अनुमति तथा इस मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के अलावा अन्य प्रदेश में करने के लिए याचिका दायर की है। और अब पेश है मौसम का हाल। आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार एक चिन्हित निम्न दाब का क्षेत्र दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश और उससे लगे उत्तर विदर्भ के ऊपर स्थित है। साथ ही ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके असर से कल उत्तर छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की संभावना है। इस बीच दुर्ग जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से महमरा एनीकट में 3 फीट ऊपर
ऊपर से पानी बह रहा है। यहां 3 जलाशयों मोगरा, सुखानाला और घुमरिया से आज शाम 42,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वहीं बीजापुर जिले में बारिश थमने के बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों ने राहत महसूस की है। इस बीच गंगालूर को बीजापुर से जोड़ने वाली सड़क पर बनी पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है। इस वजह से बीजापुर जिला मुख्यालय का कई गांवों से संपर्क टूट गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत दुर्ग जिले के भिलाई में कल स्वाधीनता आंदोलन में स्व गौरव विषय पर बौद्धिक व्याख्यान का आयोजन किया गया। इसमें विचारक और लेखक डॉक्टर सदानंद सप्रे मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने प्रबुद्ध जनों से आह्वान किया कि वे स्वरूचि से संबंधित विषयों पर अध्ययन भारतीय दृष्टिकोण से करें। उन्होंने कहा कि भारत का अपना स्वतंत्र हो, इसके अनुरूप स्व का गौरव बढ़ाने वाले शब्दों का प्रयोग बोलचाल और लेखन में करना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए भिलाई इस्पात संयंत्र के कार्यपालक निदेशक मिलिंद एम गद्रे ने कहा कि इतिहास में हमारे पूर्वजों के बारे में विभिन्न मत बताए गए हैं। इस संबंध में स्व का गौरव करने वाले इतिहास को जानना, पहचानना और आत्मसात करना जरूरी है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी और फिजियोथेरेपिस्ट की परीक्षा 15 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक 7 परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित डीएलएड अवसर परीक्षा के लिए विद्यार्थी सामान्य शुल्क के साथ 24 सितंबर तक और विलंब शुल्क 550 रुपये के साथ 3 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रायपुर में आज देर शाम गणेश विसर्जन झांकियां निकाली जाएंगी। कलेक्टर ने इस दौरान रायपुर और बीरगांव नगर निगम क्षेत्र की सभी मदिरा दुकानें, होटल, बार, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट आदि बंद रखने के निर्देश दिए हैं। और राजनांदगांव जिले के बजरंगपुर नवागांव में गणेश विसर्जन के दौरान तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रायपुर में हुई अखिल भारतीय समन्वय बैठक में स्थानीय उत्पादों और जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ ही भारतीय विद्यापीठों में हिंदुत्व संबंधी पाठ्यक्रम तैयार करने और अदालती कामकाज में भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने पर हुई चर्चा। कोरबा जिले में आज सुबह हुए एक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। प्रदेश के 14 शहरों में इसी साल सरकारी तौर पर पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी जांच की सुविधा आधी दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। और आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तर छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की संभावना। दुर्ग जिले में लगातार बारिश से महमरा एनीकट में 3 फीट ऊपर से बह रहा है पानी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।